राधे राधे कुंज बिहारी लाल की जय। आज की कक्षा में हम ये चर्चा करेंगे कि कथाकार बनने के पूर्व आपको कौन कौन सी तैयारियां कर लेनी चाहिए। बहुत सारे माता पिता, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कथाकार बनना तो चाहते हैं, परंतु कथाकार का रत्ती भर भी गुण उनके भीतर नहीं होता है। उनको कथाकार केवल इसलिए बनना होता है कि उन्होंने किसी एक कथाकार को देखा, उनको देख करके प्रेरित हो गए। अच्छी बात है, प्रेरित होना चाहिए किसी को देख करके, परंतु यह प्रेरणा इसलिए नहीं आई कि उनके जैसा मैं भी लोगों को उपदेश दूं, मैं भी लोगों के जीवन को परिवर्तित करूं, बल्कि उनका मोटिवेशन कुछ और था। उनका मोटिवेशन ये है कि वाह वाह क्या लग्जरी लाइफ है, अगर मेरी भी लाइफ ऐसी होती तो कितना बढ़िया रहता। यही सोच करके वो जल्द से जल्द कथा सीखने की इच्छा रखते हैं। सोचते हैं कि 1-2 महीने के अंदर मैं सीख जाऊं, मेरी भी कथा हो, लोग मुझे भी आकर के प्रणाम करें, मेरे साथ भी फोटो खिंचवाएं, मुझे भी महाराज जी कह करके लोग संबोधित करें। बस इतनी ही मनसा रहती है। इसके अलावा उनका कोई भी ना उद्देश्य है, ना कोई भी संकल्प है। उनके केंद्र में केवल धन ही होता है। इसीलिए आज की कक्षा में आपको 3 बातें बताने जा रहे हैं जो आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर करेंगे। और आपको अपने भीतर झांकना भी चाहिए कि आपके भीतर वास्तव में एक गुण है अथवा आप ऐसे ही आ गए हो लोभ के कारण। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, गुरुजी यहाँ आपने धन और लोभ का जो जिक्र किया है, मुझे लगता है गलत है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कथाकारों को, विद्वानों को भी हमने देखा है, वो भी कहते हैं कि हम यहाँ पर कथा कहने आ रहे हैं तो हमको इतने धन की आवश्यकता होगी। आपको हम इस बात भी पूरा क्लियर कर देते हैं। देखो, मान लो कोई कथाकार है, कोई प्रवक्ता है। देखो, प्रवक्ता बनना, व्यासपीठ पर बैठना बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। बहुत मर्यादा की आवश्यकता होती है व्यासपीठ पर बैठने के लिए। कोई यहाँ पर कथा प्रवक्ता है, कथा कहते हैं। अब मान लो इनका ध्येय पूरा का पूरा क्या हो जाए, धन हो जाए, तो क्या होगा, इस समाज का पूरा बंटाधार करेंगे, क्योंकि इनका जो मूल लक्ष्य है वह केवल और केवल धन है। परंतु होना किस प्रकार चाहिए कि हमारा मूल ये नहीं है। हमारा मूल क्या है? हमारा मूल है समाज का कल्याण। हमारा मूल क्या है? समाज का हित होना चाहिए, सनातन का उत्थान होना चाहिए, ब्राह्मणों की बात होनी चाहिए, स्त्रियों की बात होनी चाहिए, हमारे व्यास पीठ से ऋषियों का सम्मान हो, ऐसी बात होनी चाहिए। गौ माता की जो हत्या हो रही वो बंद हो, ऐसी चर्चा होनी चाहिए, ऐसी बात होनी चाहिए, इस क्षेत्र में पहल होनी चाहिए। उसके बाद धन की आवश्यकता तो हर मनुष्य को पड़ती, सभी को पड़ती है। आज आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम हवाई बात नहीं करते कि आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं। लेकिन धन का स्थान क्या हो गया? सबसे ऊंचा हो गया, बाकी धर्म का स्थान नीचा हो गया। ऐसा अगर आप भी करते हैं तो क्या इससे समाज का कल्याण होगा? या कोई भी करता है तो क्या इससे समाज का कल्याण? आप धन कमाइए, कोई समस्या नहीं, खूब कमाइए, उसी से हमारे देश की तरक्की होगी। लेकिन स्थान सबसे पहले ऊंचा किसका होना चाहिए? धर्म का ऊंचा होना चाहिए। फिर समाज का हित आपके लिए सर्वोपरि हो, उसके बाद आपके लिए धन की महत्ता होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको हम 3 बातें बताते हैं। अगर 3 बातें आपके जीवन में नहीं है या एक गुण आपके भीतर नहीं है तो आज ही तैयारी छोड़ देना, क्योंकि आप एक प्रकार के जहर होंगे। बहुत कड़वी बात हम बोल रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति, कहा जाता है कि जब एक शिक्षक गलती करता है तो न जाने कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो व्यासपीठ पर बैठा व्यक्ति विचार करे, उनको कितने लोग सुनते हैं और उनकी बात का अनुसरण करना चाहते हैं। हमारे भागवत जी जैसे ग्रंथ को लोग नौटंकी बना के रखे हैं, और ये वास्तव में पीड़ा का विषय है। और मुझे लगता है इसमें बहुत सारे लोगों को सामने आना चाहिए। अभी मैं देखता हूं जो ना उनके गुरु का कहीं पता, ना उन्होंने कभी अध्ययन किया, मनमाने ढंग से
और आचरण भी आप देखो तो मनमाना आचरण व्यासपीठ पर बैठ करके किस प्रकार से किया जा रहा है। ये वास्तव में दुखद है, ये वास्तव में पीड़ा का कारण हो सकता है। तो आप में से जो लोग, मैं नहीं कहता मत सीखो, खूब सीखो, लेकिन इन 3 गुणों को पहले अपने भीतर समाहित कर लो, उसके बाद सीखो। सबसे पहली क्या होनी चाहिए? गुरु भक्ति आपके भीतर होनी चाहिए। गुरु भक्ति, गुरु का क्या महत्व होता है ये आपको संभवतः बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे किसी भी ग्रंथ में आप देखिए, किसी भी पुराण को उठा करके आप देखिए, गुरु की महत्ता को बताया गया है। गुरु जो जीवन भर संघर्ष करके ज्ञान अर्जित करते हैं और वह ज्ञान अपने विद्यार्थियों, अपने छात्रों को देते हैं कि मेरे छात्र मुझसे भी ज्यादा योग्य बने। आपके भीतर अगर गुरु भक्ति नहीं है तो आप कभी भी जीवन में कितना भी संघर्ष कर लीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप योग्य वक्ता जीवन में नहीं बन सकते। चाहिए तो आज मैं आपको लिख करके दे सकता हूं, नहीं बन सकते, स्वाभाविक सी बात है। अगर आपके जीवन में गुरु भक्ति नहीं है, गुरु का आदर नहीं है, गुरु का सम्मान नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि गुरु का साथ उतना ही जब तक गुरु से स्वार्थ था, स्वार्थ सधा तो गुरु का काम खत्म। अब गुरु जी से कोई मतलब नहीं है, गुरु जी को पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है और अंत में वही जाकर के गर्त में गिरते हैं, क्योंकि गुरु की आवश्यकता जीवन में हर मोड़ पर पड़ती है। इसीलिए भगवान राम ने संसार को संकेत देने के लिए, क्या भगवान राम सीधे दशरथ जी के यहाँ नहीं आ सकते थे? यज्ञ की क्या आवश्यकता थी जब वरदान दे दिए थे? परंतु अगर गुरुदेव के दर पर दशरथ जी नहीं जाते तो गुरुदेव की महत्ता कम हो जाती, गुरुदेव की महत्ता क्षीण हो जाती। इसीलिए दशरथ जी पहले अपने गुरुदेव के पास गए, एक पुत्र की लालसा लेकर के, और गुरुदेव ने 4 पुत्र होने का वरदान दे दिया कि जाओ धरहु धीर होई हैं सुतचारी, 4 पुत्र होने का वरदान दे दिया। ये गुरु होते हैं। तो जब आपके जीवन में गुरु भक्ति नहीं है, गुरु प्रेम नहीं है, तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी परिश्रम कर लीजिए, किसी अर्थ का वो परिश्रम नहीं होने वाला है, ये आप पक्के तौर पर मान के चलेगा। तो आप सबसे पहले गुरु भक्ति जागृत करिए, और जब गुरु भक्ति जागृत हो जाएगी, गुरु प्रेम आपके हृदय में हो जाएगा, संत प्रेम आपके हृदय में हो जाएगा, ऋषि प्रेम आपके हृदय में हो जाएगा, गौ प्रेम आपके हृदय में हो जाएगा, तो आप बरबस ही कोई भी कथा सीख जाएंगे कृपा मात्र से। क्योंकि कथा कृपा से सीखी जाती है, रट कर के नहीं, रट्टा मार करके कोई कथाकार आज तक नहीं बना है। दूसरा आप समझिए, दूसरा है जन कल्याण। जन कल्याण, हमारे ऋषि मुनि संसार के कल्याण के लिए कितनी यातनाएं भोगे हैं, उसका प्रमाण आपको वेदों में, पुराणों में प्राप्त हो जाएगा। केवल धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण को छोड़ दिया, परंतु धर्म को बचाए रखा। तो समाज में आज ऐसे ही वक्ताओं की आवश्यकता है, ऐसे ही कथाकारों की आवश्यकता है जो समाज का हित चाहते हो, जो जन कल्याण की भावना लेकर के आगे बढ़ रहे हो। समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको तोड़ने की बात जो करते हो, ऐसे वक्ताओं की वर्तमान में आवश्यकता है। तो आपके भीतर जन कल्याण की भावना तो बहुत बेहतर ढंग से होनी चाहिए। और तीसरा है सनातन से प्रेम। सनातन से प्रेम, बहुत सारे लोगों को जब मैं देखता हूं तो मुझे घृणा आती है कि तुम अपने आप को कथाकार कहते हो, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और उसमें डूब करके मर जाना चाहिए। अपने आप को तुम वक्ता कहते हो। भाई किस प्रकार से तुम वक्ता कह सकते हो जिनको अपने सनातन से प्रेम नहीं। एक व्यक्ति से हमने कहा कि तुम कथा कहते हो, वहां पर गौ माता के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? उसके मन में सीधे जो था वो निकल आया। वहां बहस खूब हुई, लेकिन उस बहस का कोई लाभ हुआ नहीं। उसने कहा महाराज जी क्या बताएं, लोग गौ 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 कहते रहते हैं, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर हमें गौवंश के हित की रक्षा क्यों करनी चाहिए, हमें गौवंश बचाना क्यों है। अब मुझे नहीं लगता कि उनकी आवश्यकता है। अरे जिनको गौवंश से प्रेम नहीं, अपने सनातन धर्म से प्रेम नहीं, जो भागवत को एक किताब समझते हैं,
जो रामचरितमानस को एक पन्नों का संग्रह समझते हैं, ऐसे लोगों को व्यासपीठ में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे लोग समाज के लिए उसी जहर के समान है जो धीरे धीरे जो समाज में जहां तक फैलेगा वो सबको प्रभावित ही करता रहेगा, धीरे धीरे अपने चपेट में लेता रहेगा। जिसे सनातन धर्म से प्रेम नहीं है, जिसे अपने संस्कृति से प्रेम नहीं, बहुत सारे वक्ताओं को हम देखते हैं जब कथा कहने जाएंगे तो कुर्ता पहनेंगे, तिलक भी लगाएंगे, जैसे ही कथा कह के घर आए अब उनके माथे पर न तिलक दिख रहा, कुर्ता धोती पहनने में तो शर्म आ जाती है, कहते हैं कि ये हमको कंफर्ट नहीं लगता है। तो फिर यानी कि आप केवल और केवल जीविकोपार्जन के लिए कथा कर रहे हो। अगर आपको धोती पहनने में, कुर्ता पहनने में, तिलक लगाने में शर्म आ रही है, इसका अर्थ यही है कि तुम केवल नौटंकी कर रहे थे। तुमसे बेहतर तो वो नौटंकी करने वाला है कि जो नौटंकी दिखाता है और बताता तो है कि मैं नौटंकी कर रहा हूं, कम से कम वो तुम्हारे जैसा तो नहीं करता है। तो बंधुओं, मैं उन जैसे वक्ताओं का आवाहन करता हूं, उन जैसे नए बच्चों का आवाहन करता हूं जो वास्तव में कथा सीखना चाहते हैं। इसका अर्थ नहीं है कि ये 2-4 जो उटपटांग लोग आ गए हैं तो विद्वानों की संख्या कम हो गई है। विद्वान अभी भी है, परंतु वही बात होती है ना कि जब बादल बहुत ज्यादा छा जाते हैं तो सूर्य भी कभी कभी धूमिल धूमिल हमको दिखाई पड़ते हैं। बात वही है। तो ये बादल हमको विश्वास है छटेंगे और विद्वान जनों का पुनः आगमन होगा। तो मैं उन तमाम विद्वान जनों का आवाहन करता हूं, उन बालकों का आवाहन करता हूं, आइए आप भी निष्ठा के साथ कथा का अध्ययन करिए और समाज में जाकर के अच्छे ढंग से कथा का प्रचार करिए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम की ऑनलाइन कक्षा लिए, ऑफलाइन कक्षा लिए और आज यत्र तत्र कथा कहते हैं, जिनको सुन करके गर्वान्वित होते हैं। जब बात आती है वो कहते हैं ये हमारे गुरुजी है देखो, और वो फोन लगाते हैं कि देखो आपका जो शिष्य है हमारे यहाँ कथा कहने आया था, अद्भुत कथा कह के गया। तो आपको बताएं ये जो सीना है ना डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है अपने विद्यार्थियों की इस प्रकार उनके बारे में बात सुन करके। बहुत सारे बच्चे जब कथा करते हैं तो ऐसे बच्चों की आवश्यकता इस भारत भूमि को है, हमारे इस देश को है। आइए मैं आप सभी का आवाहन करता हूं, अगर आपको भागवत की कक्षा में अथवा श्री राम कथा की कक्षा में एडमिशन लेना होगा तो आप एडमिशन इन कक्षाओं में ले सकते हैं। इसके साथ साथ इन तमाम कथाओं का सरलतम नोट्स भी तैयार हो चुका है, लेकिन वो नोट्स तभी आपके काम आ सकता है जब आप पूर्ववत कक्षा लिए हो। तो आप भागवत कथा, श्री राम कथा, हनुमंत कथा, शिव महापुराण के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इन कक्षाओं में भी जुड़ सकते हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए अथवा कक्षा में जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबरों में संपर्क करिएगा। ये आपके कुंज बिहारी गुरुकुलम का ऑफिशियल नंबर है। आप इसमें चाहें तो मैसेज कर सकते हैं अथवा आप चाहें तो सीधे कॉल कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे। कुंज बिहारी लाल की जय।